तथा उपयोगी व्रत है। ये कथाई तो है। हाँ चिपक गया ना जब फिर होगा एक साथ। व्रत करने की विधि। एक दिन स्वागत स्त्रियां को प्रातः काल ही घर की सफाई आदि करके स्नान आदि से निवृत्त हो लेना चाहिए। इस दिन स्त्री को पूरे दिन निर्जल उपवास करना चाहिए। फिर पूजन की सभी सामग्री को इकट्ठा कर ले। इसके बाद में शाम के समय अपने घर के पूजा स्थान या आंगन को स्वच्छ कर ले। फिर स्त्री को मुंह हाथ आदि धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और आभूषण आदि धारण करने चाहिए। फिर चावल को पीसकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर तथा पानी मिलाकर मिश्रण बना ले और इससे दीवार पर करवा माता का चित्र बनाइए। साथ में गणेश जी, सूर्य, चंद्रमा आदि देवी देवताओं के चित्र भी बनाएं। साथ ही सुहाग की विभिन्न वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ आदि, दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली, महावर लगाने वाली, नाइन चूड़ी पहनाने वाली, मनिहरिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन आदि के भी चित्र बनाए जाते हैं। यदि आपको चित्र बनाने में कोई समस्या हो तो आजकल बाजार में करवा चौथ का कैलेंडर छपा हुआ मिल जाता है, उसे लाकर दीवार पर चिपका लेना चाहिए। अन्यथा यह पुस्तक जो आपके हाथों में है एक अन्य प्रति रख लेनी चाहिए, क्योंकि इस पुस्तक के आवरण पृष्ठ कवर पर भी करवा माता के स्वयं सिद्ध चित्र छपे हुए हैं जो अत्यंत प्रभावशाली है। फिर पीली मिट्टी से भगवान शिव तथा माता पार्वती के प्रतीक स्वरूप बना लेने चाहिए। वास्तव में माता पार्वती के पति भगवान शिव को अजर अमर माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा करके माता पार्वती से प्रार्थना की जाती है कि हमारे पति को भी लंबी आयु प्रदान करे। फिर लकड़ी का पटरा रखकर उस पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछा दे और उस पर उन स्वरूपों को रखे। मिट्टी के करवा में कलावा बांध दे और उसमें पानी भरकर रखे। फिर दीपक, धूपबत्ती आदि जला ले। फिर रोली चावल से पूजा कर ले और फूल आदि चढ़ाएं। इसके बाद में फल, मिठाई, मेवा आदि समर्पित करें। खांड या चीनी का बना हुआ करवा भी वहीं लाकर रख ले। यदि एक से अधिक महिलाएं एक साथ मिलकर पूजन कर रही है तो सभी महिलाओं को मिट्टी का करवा और खांड का करवा अपना अपना अलग अलग लाना चाहिए। शेष पूजन सामग्री अलग अलग लाने की आवश्यकता नहीं है। फिर कोई एक महिला करवा चौथ की चारों कहानियों को पढ़कर सुनाए और से सभी महिलाएं शांति के साथ में सुने। इसके बाद में सभी महिलाएं मिलकर जोर का जयकारा लगाए। करवा माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश जी की जय। इसके बाद में कपूर जलाकर आरती गाते हुए आरती करनी चाहिए। इसके बाद में अपने से बड़ी महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। रात को जब आकाश में चंद्रमा निकल आए तो उसे देखकर उसे प्रणाम करना चाहिए और मिट्टी के करवा में भरे हुए पानी से अर्घ देना चाहिए। कई स्थानों पर चंद्रमा को चलनी की ओर से देखने की परंपरा भी है। इसके बाद में अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। घर में यदि कोई बड़ी महिला जैसे सास, जेठानी आदि हो तो उनके भी चरण स्पर्श करने चाहिए। इसके बाद में व्रत का पालन करना चाहिए, अर्थात भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। खांड या चीनी वाले करवा को घर की बड़ी महिला सदस्य जैसे सास, जेठानी आदि को भेंट में दे देना चाहिए। इसे बायना देना कहते हैं। वह इसे खा सकती है। पूजन के समय चढ़ाए गए फल, मिठाई आदि को किसी मंदिर में भेज देना चाहिए अथवा गरीब बच्चों को दे देना चाहिए। इस प्रकार से व्रत संपूर्ण होता है। व्रत का महात्म्य। इस व्रत को करने से करवा माता अत्यंत प्रसन्न होती है और अति उत्तम फल प्रदान करती है। इस व्रत को करने से स्त्री के पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। उनके सभी प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप पति पत्नी का प्रेम स्थायी बना रहता है और उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखी होता है। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और इस प्रकार से वंश की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से धन, धान्य, विद्या, बुद्धि आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से परिवार में सदैव
सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार से यह व्रत समस्त मनोकामनाएं पूरी करने वाला और अति उत्तम फल देने वाला है। ये है कथा की। व्रत करवा चौथ की व्रत कथा। पहली कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी बहुओं और बेटी ने व्रत रखा। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर लें। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए कि चांद के निकलने तक तो मेरी बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलने की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन चांद निकल आया, चलकर उसे अर्घ दे दो। बहन अपनी भाभी से बोली, चांद निकल आया, चलो अर्घ दे दे। भाभी बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ दिया। उसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरा गिलास में मुंह की ओर करते ही उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वह सबके पाँव लगी। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी, वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के साथ बची खूची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीते बीते मंगसर की चौथ आई तो वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया, पुष्य पक्ष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले महीने पूस की चौथ आई और वह भी यही कहकर चली गई, आगे आने वाली चौथ से कहना। इस प्रकार मार्ग, फाल्गुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो की चौथ आई और चली गई। फिर जब असोज अश्विन की चौथ आई तो उसने बताया, कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापिस कर सकती है, वह आए तो उससे विनती करना। फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंड करने वाली करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता के पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे। उसने कहा कि इसको पूरी नगरी में बांट दो। तो उन्होंने खीर को पूरी नगरी में बांट दिया और गणेश जी आशीर्वाद दे करके कहे, जैसे तुमने मेरा ये कार्य खीर बनाई, सारे ऐसे तुम्हारे धन धान्य की वृद्धि हुई। तो जैसे उसके वृद्धि, उसके घर में वृद्धि हुई, गणेश भगवान की कृपा से हम सब के घरों में भी ऐसी वृद्धि हो। क्षमा करना और अपना आशीर्वाद हम पर बना दो। जय भगवान की।